स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा क्विक रिवीजन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसी कर्व्स एंड डिमांड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर बच्चे क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब होता है एक पर्सन जो अपनी नीड को, वांट को सेटिस्फाई करता है विद हिज गिवन इनकम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कार्डिनल सी से स्टार्ट होता है, काउंटिंग से याद रखेंगे। कार्डिनल अप्रोच हमारी यूटिलिटी अप्रोच कहलाती है। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर। और मार्जिनल यूटिलिटी, कहीं भी पूरी माइक्रो में मार्जिनल वर्ड आपको दिखेगा, मींस एडिशनल की बात करनी है। इन सबका एनालिसिस कैसे होता है? तो यूटिलिटी क्या होती है बच्चे? पावर सेटिस्फाइंग, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं, जिसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। कार्डिनल अप्रोच होती है। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब कि उसको हमने नंबर्स में करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 12 यूनिट्स ले रही हूँ, तो 12 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स अगर मैंने कंज्यूम करी तो मुझे उससे कितनी यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली है, तो उसको यूटिल्स बोलना है बेटा। ये असम्पशन है हमारी। अब बात आती है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं यूटिलिटी का। फर्स्ट टोटल यूटिलिटी, सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू क्या होता है बच्चे? समेशन ऑफ एमयू, मतलब टोटल मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करके, तो इट इज कॉल्ड द समेशन ऑफ एमयूज। टीयू हमारी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक टाइम पर आकर ये हमारी कांस्टेंट हो गई है। बच्चे क्वेश्चन पेपर में आता है कि टीयू जब अपने मैक्सिमम पे है तो एमयू क्या होगी, तो हम कहते हैं कि 0 होगी। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि 42 था, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 42 और 7 के ऊपर हो रही है बेटा, ठीक है ना। 7 के ऊपर वो आपकी मैक्सिमम है, क्योंकि उससे पहले वो कांस्टेंट हुई है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है। 42 7 यूटिल्स के ऊपर वो मैक्सिमम है, उस टाइम पर आपका एमयू 0 है। एमयू आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे फॉल हो रहा है, देन इट रिमेन्स 0 व्हेन टीयू इज एट इट्स मैक्सिमम एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। एमयू कैन बी नेगेटिव, एमयू इज पॉजिटिव और इवन इट इज 0, बट टीयू कैन नेवर बी 0, और कभी भी ये नीचे नेगेटिव तो होगी ही नहीं। तो एमयू कर्व आपके पास जो आता है उसके अंदर एडिशनल की बात करते हैं कि कितने चेंजेस हमने करे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए मुझे कितना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो चेंजेस इन टीयू अपॉन चेंजेस इन क्यू भी इसका फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, टीयू एन माइनस 1। फॉर्मूले के अंदर कौन सा, मतलब आपका कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बताता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एमयू जो है आपकी वो डिक्लाइन होगी ही होगी। तो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो डीएमयू का लॉ चलता है डिमिनिशिंग का, ठीक है, यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स तो लिमिटेड है नहीं, हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, ठीक है। तो एडिशनल यूनिट जो होती है वो अपने को लेस सेटिस्फेक्शन देगी बच्चे। क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला यहाँ पर? जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर पिया तो मैं मैक्सिमली सेटिस्फाई थी, सेकंड लिया थोड़ी कम होगी सेटिस्फेक्शन, थर्ड लिया तो और कम, फिर और कम, ऐसे कम होती जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमने कैसे करना है, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर है बेटा प्राइस कर्व। प्राइस कर्व है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस लिया और यहाँ पर मैंने एक्स लिया क्वांटिटी के लिए, ठीक है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट ले लिया। एमयू हमारी डिमिनिशिंग होती है, फॉलिंग होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास क्वांटिटी, हम कैसे सेटिस्फाई होंगे, जहां पे एमयू जो है एक्स की इज इक्वल टू पी होगा। होने को तो कम भी हो सकता है, लेकिन कम कैसे कि तो यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है। मैं आपसे 5 रुपीज मांग रही हूँ और यूटिलिटी जो आपको दे रही हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ 6 की, 7 की, तो आप ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, तो आप में से चीजें लेंगे। तो जितना भी ये एरिया होता है ना बेटा, उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर इस पूरे एरिया को हमने सरप्लस का नाम दिया, जब हमारे पास जो यूटिलिटी थी वो मोर देन पी थी। और अगर मैं बात करती हूँ यूटिलिटी अगर कम है और प्राइजेस मुझे ज्यादा देने पड़ रहे हैं इस लेवल पे, मतलब ये कंज्यूमर का लॉस है। तो जो लॉस है वहां मैं नहीं जाना चाहूंगी, ठीक है, वहां कंज्यूमर बाय नहीं करना चाहेगा। तो वो कहाँ रहेगा? दैट मीन्स ही ऑलवेज वांट टू रिमेन ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल। क्यों? क्योंकि वहां पर ही आपका एमयू प्राइस के इक्विवेलेंट है। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी केस आपको क्लियर हो गया, तीनों कंडीशंस आपको बतानी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज में आपको क्या करना है? बस दो कमोडिटीज की बात आ गई, तो यहाँ पर आपको करना है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ओनली ऑन टू कमोडिटीज विद द प्राइसेस। तो एमयू ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एमयू ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। पर रुपी आपको उसको सेम रखना है। यहाँ पर एमयू फॉल करेगी जैसे जैसे आप कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। तो इक्वी मार्जिनल कब है? जब दो के बीच में आपसे पूछा। तो मेन एम हमारा क्या है बच्चे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज, जो इनकम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव हमने क्यों बोला यूटिलिटी को? क्योंकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। अगर मेरे लिए उस चीज की वैल्यू है, मैं मान लो कि मेरे को चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, तो मेरे लिए यूटिलिटी ज्यादा होगी, और हो सकता है किसी को चॉकलेट अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इट इज सब्जेक्टिव, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए होता है। अब बात आई इक्विलिब्रियम की, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप मैक्सिमली सेटिस्फाई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट हिज इनकम इन सच अ मैनर दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इज इक्विवेलेंट टू गुड्स एंड नो फर्दर रीएलोकेशन इज नीडेड, ठीक है। वो मैक्सिमली सेटिस्फाई होगा वहां पर। अब आती है बात ऑर्डिनल की बच्चे, यहाँ से आपका आईसी करवा जाता है, ठीक है। तो हम 5 मिनट्स के अंदर तीनों टॉपिक फिनिश कर देंगे। तो आईसी कर्व क्या बच्चे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल वर्ड आते ही आपको पता है कि आपको प्रेफरेंसेस, रैंक्स की बात करनी है। आईसी कर्व, कर्व का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये टू कमोडिटीज का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है ताकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। आप इस कर्व पे, आईसी पे कहीं पर भी हैं, आप इक्वली सेटिस्फाई हैं, चाहे आप ए पे हैं, बी पे हैं, सी पे हैं, कर्व पे कहीं भी हैं अगर आप, तो आप इक्वली सेटिस्फाई हैं। दो कमोडिटीज के बीच में आप चॉइस कर रहे हैं, ठीक है। लॉ कौन सा अप्लाई करा बेटा आपने? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊंगी तो मुझे दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो लॉस ऑफ वन कमोडिटी अगर मैं देखूं वाई का, तो इट लेट्स टू गेन ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पर। आईसी मैप क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ आईसीज को हम बोल सकते हैं। तो ये आईसी मैप हो जाते हैं बेटा, जहां पर फैमिली आ जाती है, ग्रुप ऑफ आईसीज आ जाते हैं, उनको हमने आईसी मैप बोल दिया,
ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी। तो जितने भी आईसी का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो ग्रुप ऑफ आईसीज की बात कर दी। अब आईसी में हायर द लेवल ऑफ आईसी मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। देखने से ही पता चल रहा है कि मुझे ज्यादा कमोडिटीज मिल रही हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? आपको सेल मिल गई तो आप उसी पैसे के अंदर जब ज्यादा चीजें ले सकते हैं तो आप ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, तो आपको कमोडिटीज ज्यादा मिल रही हैं, तो हमेशा एक बंदा जो है वो उस चीज को प्रेफर करेगा। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे आईसी कर्व की? आईसी कर्व के अंदर स्लोप डाउनवर्ड होता है। पहला नेगेटिवली स्लोप है, क्योंकि दोनों कमोडिटीज तो बढ़ नहीं सकती हैं, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को हमने बोला, क्योंकि हम सब साइमल्टेनियसली नहीं बढ़ा सकते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हायर द आईसी कर्व मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। जितना बढ़ता जाएगा आईसी कर्व, आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे ऊपर आपको मैं दिखाया था कि देखो ना, यहाँ पर आपको देखो उसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। तो हर बंदा लाइक करता है ना कि उसको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। तो मोर द आईसी कर्व, हायर द आईसी कर्व, मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन लेवल। तो आप ये दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट आईसीज के थ्रू। टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो आईसीज तो कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे। पहले आप कट करके दिखा दीजिए, फिर आप बताइए कि भी ए और बी जो है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब ए पॉइंट और सी पॉइंट एक के ऊपर आ रहा था, तो बी पॉइंट तो डिफरेंट दिख रहा है। अगर आप इंटरसेक्ट करते हैं तो ये तो सेम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गैप आपको नजर आ रहे हैं। ए और सी पे तो इक्वल सेटिस्फेक्शन थी, बट ए और बी पे इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पर इतनी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है तो वो ए को प्रेफर करेगा। तो देयरफॉर बी एंड सी शुड आल्सो गिव द सेम सेटिस्फेक्शन, अगर वो सेम आईसी पे होते तो। लेकिन यहाँ पर गैप है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी आईसीज आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। सिर्फ उस पॉइंट पे तो मिल सकता है, बट हर एक पॉइंट के ऊपर नहीं मिलेगा। तो आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हमें ये याद रखना है। हायर द लेवल ऑफ आईसी मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। एमआरएस का लॉ इसमें अप्लाई होगा, डिमिनिशिंग का, और टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एमआरएस का आप फॉर्मुला बता सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर बजट सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बजट सेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट सेट, और उसके साथ में अपने पास बजट लाइन। सेट क्या है बेटा? जहां पर कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इनकम एट प्रिवेलिंग प्राइसेस, कि वो कितना ले सकता है। प्राइस, क्वांटिटी, इनकम, ये तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो एक कमोडिटी और ये दूसरी कमोडिटी, दोनों को जोड़कर लेस देन हो या इक्वल टू हो सकती है वो, तो उसको बजट सेट कहेंगे। बजट लाइन के अंदर क्या होता है बेटा कि सेम लाइन के ऊपर मींस वो इक्वल टू होता है एम के। एम क्या है अपने पास? इनकम होती है। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी व्हेन ऑल इनकम इज स्पेंट ऑन एक्स। वाई अगर वो वर्टिकल इंटरसेप्ट कह रहा है, तो इंटरसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पर मैंने वाई को पूरा का पूरा ले लिया और सारी इनकम अपनी वाई पे स्पेंड कर दी। तो बजट लाइन आपकी एफिशिएंसी को दिखाती है कि मेरे को कितना मैक्सिमम मैंने लेना है। अब आईसी कर्व क्या है? लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, एनसीईआरटी की वर्डिंग है। लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग हमारा होगा, एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया लॉस ऑफ वन अपॉन में गेन। शेप आपको पता चल गई, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो कांस्टेंट आएगा एमआरएस आपका। मोनोटोनिक में आप ज्यादा चीजों को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, रेशो, प्राइस रेशो एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है? स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन पी वाई प्राइस रेशो के अपोजिट होता है। रेट एट विच कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर कमोडिटी वाई व्हाइल कीपिंग द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो इसी को ही बच्चे हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, प्राइस रेशो को ही। बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि एक को पाने के लिए कंज्यूमर जो है उसको दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी इनकम फिक्स है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। तो प्राइसेस यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो आप पी एक्स अपॉन में पी वाई को शो कर सकते हैं। स्लोप को नेगेटिव है, लेकिन माइनस का साइन भूलना नहीं है साथ में। और चेंजेस इन बजट सेट का क्या मतलब है बच्चे कि अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है इनकम, तो बजट आपका किधर जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी इनकम कम होती है तो बजट आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास प्राइसेस एक्स के बढ़ गए तो क्या होगा? मैं तो नहीं ले पाऊंगी वो चीज। अगर प्राइसेस एक्स के मेरे बढ़ गए हैं तो मेरी तो इनकम लिमिटेड है, तो कहता है लाइन रोटेट इनवर्ट साइड हो जाएगी। और अगर यही आपके प्राइसेस कम हो गए तो आप फिर वो चीज ज्यादा ले पाएंगे। प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, हायर द आईसी कर्व मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब ये भी आपको क्लियर हो गया था, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपके पास। कंडीशंस आपको क्लियर है। एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। क्विक फॉर्मुला के लिए आपको मैंने शॉर्टकट दिया हुआ है, चेंजेस इन वाई अपॉन चेंजेस इन एक्स। नेगेटिव स्लोप होता है ये आईसी का। इक्विलिब्रियम अगर आपको दो कमोडिटीज में करना है बच्चे, तो एमयू ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एमयू ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। बजट लाइन क्या शो करता है कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। आईसी क्या शो करता है कि व्हाट द कंज्यूमर प्रेफर, प्रेफरेंसेस को बताता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को बता रहा है यहाँ पर। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेस्ट कॉम्बिनेशन, और वो कहाँ होगी? जहां एमआरएस इक्वल टू किसका होगा? प्राइस रेशो के इक्विवेलेंट होगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है।